Hello, good morning student. I am Banfal Maurya. Today we discuss about phylum Annelida. तो आज हम डिस्कस करेंगे phylum Annelida के एनिमल्स को, ठीक है ना। तो फाइलम एनिलीडा के एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो फाइलम एनिलीडा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं। इनका हैबिटाट क्या होता है, ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक, ठीक है। मैरीन वाटर के हो सकते हैं। एक्वाटिक में कैसे हो सकते हैं, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कुछ इनके एनिमल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। ऐसे एनिमल्स कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और कभी कभी ये पैरासाइटिक भी होते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक, ठीक है। तो पैरासाइटिक एनिमल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है लीच, जिसको हम जोंक के नाम से जानते हैं। तो ये लीच क्या है, पैरासाइटिक होता है। तो हमें कह सकते हैं कि जो एनिलीडा फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक हो सकते हैं, जली हो सकते हैं। जली होंगे तो मैरीन वाटर में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड हैबिटाट के। और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो पैरासाइट में जो होगा वो आपका लीच होगा। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और ये एनिमल्स बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आर्गन सिस्टम का होता है। कैसा होता है, आर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है। और ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें सिमेट्री जो पाई जाती है बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं, बाईलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी जो होती है इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर की बनी होती है। और इनमें मेटामेरिक सेगमेंट पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मेटामेरिकल सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकल सेगमेंटेड होते हैं। यानी इनकी पूरी बॉडी समान खंडों में बटी होती है और ये खंड ट्रू सेगमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल्स इन्हीं को कहा जाता है, सिलोमेट होते हैं ये एनिमल, सिलोमेट एनिमल, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं, सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। बॉडी में सेगमेंट जो होता है वो मेटामेरिकली बने होते हैं, ठीक है ना। इसके कारण ये रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं ये सेगमेंट। इसी के कारण इस फाइलम का नाम एनिलीडा रखा गया। एनिलीडा एक लैटिन वर्ड होता है। एनिलीडा क्या है, लैटिन वर्ड एनिलीडा। एनिलीडा एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है
कि रिंग लाइक खंडों में बंटना, यानी उसकी बॉडी जो होती है ऐसे रिंग लाइक खंडों में क्या होती है, बटी होती है। और ये रिंग लाइक जो खंड होती है वो समान होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। तो ये एनिलिड्स मीन्स होता है क्या, खंडयुक्त बॉडी, और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एनिलिडा, इसलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा गया। ठीक है ना। अब इनमें लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स होती हैं, इनके बॉडी में क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दोनों मसल्स होती हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनमें लोकोमोटरी आर्गन पैरापोडिया होता है और सेटी होती है। इस फाइलम में पाए जाने वाले जो लोकोमोटरी आर्गन होते हैं, लोकोमोटरी आर्गन, तो ये लोकोमोटरी आर्गन अपेंडेज के रूप में, अपेंडेज के रूप में पैरापोडिया होते हैं, पैरापोडिया, जो कि नेरिस में पाया जाता है, नेरीज एनिमल्स में पाया जाता है। और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, किसमें, ये किसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग में इनके हेल्प करेंगे, सॉरी, ये इनके स्विमिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, तो जो एनिलिडा के एनिमल्स होते हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन्स होते हैं, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन होते हैं, वो एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन्स, इनमें जो एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन जो पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया। तो वो कौन से आर्गन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। इनमें जो नेफ्रीडिया क्या पाए जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी व एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप्ड होता है और पेयर्ड गैंग्लियन पाई जाती हैं इसमें। नर्वस सिस्टम इनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड and consist of paired ganglion, और उनमें पेयर्ड क्या होती हैं, गैंग्लियन पाई जाती हैं। तो नेरिस जो है एक्वाटिक, इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं, अब हम कहें कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और
एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो डायोसियस और मोनोसियस दोनों कंडीशन में पाए जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस फाइलम का, इसमें जो एग्जाम्पल के रूप में होगा वो आपका क्या होगा, नेरिस, नेरिस, नेरिस होगा। ये मैरीन में पाया, समुद्र में पाया जाता है, मैरीन। और अर्थवर्म होगा, अर्थवर्म, जिसको हम साइंटिफिक इसका नाम होता है फेरीटीमा, फेरीटीमा। और जो तीसरा होता है हीरोडिनेरिया, 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 इसको लीच कहते हैं। लीच। और ये ब्लड सकिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, ब्लड सकिंग नेचर के। लीच कैसे होते हैं, ब्लड सकिंग, सकिंग नेचर के होते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो ये फाइलम कौन सा था, ये फाइलम आपका एनिलीडर था। और हम आगे ही आपको बताते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो भी एनिमल्स पाए गए, ठीक है ना, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स की बॉडी जो होती है खंडों में बटी होती है, ठीक है। और ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। पूरे पृथ्वी पर इसका 2/3 भाग होता है। इस फाइलम का होल अर्थ पे कितना होता है, 2/3 भाग यही एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जिसके अंतर्गत इंसेक्ट भी आते हैं, इन्हीं फाइलम के अंतर्गत इंसेक्ट क्लास भी आता है, ठीक है ना। तो इसमें आर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आर्गन लेवल का होता है। कैसा होता है, आर्गन लेवल का होता है। इसमें आर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और ये एनिमल्स जो होते हैं बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एनिमल्स कैसे होते हैं, बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये एनिमल्स, बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी भी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। और इनमें सीलोम भी पाया जाता है, ट्रू सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट होते हैं, यानी उनमें ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट होता है।
बात समझ में आई। अब आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है। इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बॉडी कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो इनकी बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है और बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तीसरी बात क्या है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है और वो कौन कौन से हैं? पहला है हेड, फर्स्ट क्या है? हेड। सेकंड क्या है? दूसरा है थोरैक्स, और तीसरा है एब्डोमेन। तीसरा क्या है? तीसरे को हम कहेंगे एब्डोमेन। ऐसे यहाँ पर हम यहाँ तीसरा जो होगा वो क्या होगा? एब्डोमेन होगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? इसकी बॉडी कैसी है? हेड में है, थोरैक्स में है और साथ ही साथ किस क्या है? एब्डोमेन। एब्डोमेन बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और नेक्स्ट है आप इनका जो अगला कैरेक्टर है, इनमें जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। ठीक है ना? एनिमल्स जॉइंटेड लेग या जॉइंटेड अपेंडेज भी इसको कहते हैं। अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसको हम आर्थ्रोपोडा नाम देते हैं। आर्थ्रास जो होता है उसका मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेज। तो आर्थ्रास का मतलब होता है, जैसे अगर हम कह लें इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसको हम कहेंगे आर्थ्रास। आर्थ्रास मीन्स होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है लेग्स। ठीक है? तो जिन एनिमल्स में जॉइंटेड लेग होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में रखे गए, तो उनको जॉइंटेड अपेंडेज या जॉइंटेड लेग कहते हैं। इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन इनमें मुख्य रूप से कई ऑर्गन्स के द्वारा होता है। तो रेस्पायरेशन अकर बाई गिल के द्वारा होता है, बुक लंग। ठीक है? बुक लंग ये स्कॉर्पियन में यानी बिच्छू में पाया जाता है। स्कॉर्पियन में मिलता है आपका और स्पाइडर में। स्कॉर्पियन स्पाइडर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो बुकलंग होता है। बाकी प्राण में या जिसको हम प्लियमान कहते हैं उसमें गिल्स होता है। और कॉकरोच में इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है उसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और तीसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रैकियल सिस्टम होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी
सिस्टम ओपन टाइप। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। इनमें सेंसरी आर्गन, जो सेंस आर्गन होते हैं, सेंस आर्गन डेवलप होते हैं। सेंसरी आर्गन डेवलप्ड, इनमें सेंसरी आर्गन क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो सेंसरी आर्गन्स, जैसे हम कह लें एंटीनी, एंटीनी आई, और आई जो होगी वो कैसी होगी, कंपाउंड आई। इनमें कंपाउंड आई पाई जाती है और सिंपल आई भी पाई जाती है, सिंपल आई इन एनिमल्स में। अब स्टैटोसिस्ट पाया जाता है बैलेंसिंग के लिए, स्टैटोसिस्ट, ठीक है ना। तो स्टैटोसिस्ट ये बैलेंसिंग के लिए होता है, ORR, इसको बैलेंसिंग आर्गन भी कहते हैं, बैलेंस्ड आर्गन, ये भी इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीटरी आर्गन क्या होता है इसमें, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब ये डायोसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोइसियस, ठीक है। ये एनिमल्स कैसे होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। कैसा होता है, इंटरनल, कैसा होगा, इंटरनल होगा। और मोस्टली ये अंडे देने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोस्टली ओवीपैरस। ओवीपैरस किसे कहते हैं, जो अंडे देते हैं एनिमल्स उनको ओवीपैरस कहते हैं, ओवीपैरस। ये ओवीपैरस होते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट वो डायरेक्ट और आर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी होगा और कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल के रूप में इसमें एपिस आता है। एग्जाम्पल, इस फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, एपिस, ठीक है। एपिस को हम हनी बी कहते हैं, हनी बी, ठीक है। अब बॉम्बेक्स होगा, बॉम्बेक्स, और बॉम्बेक्स को हम सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं, जिससे सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क वर्म इनको कहते हैं, सिल्क वर्म, ठीक है ना। अब एनाफिलीज और क्यूलेक्स मॉस्किटो भी आएंगे, हम कह सकते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो, चाहे वो क्यूलेक्स हो, क्यूलेक्स, या फिर एनाफिलीज हो, एनाफिलीज, ठीक है, या फिर एडीज हो। कौन हो, एडीज, एडीज, ये भी आएंगे। और इसमें लॉक्यूट्स भी आएंगे, लिविंग फॉसिल, ठीक है ना।
और ये वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जैसे मॉस्किटो, क्यूलेक्स और एडीज मच्छर हैं, ठीक है। और लॉक्यूस्ट जो होते हैं ये पेस्ट होते हैं एक स्पेशल काइंड के, और लिविंग फॉसिल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल हो गया लीमुलस। लीमुलस तो इसको किंग क्रैब कहते हैं, किंग क्रैब, ठीक है। तो ये लिविंग फॉसिल होता है। ये क्या होता है? लिविंग फॉसिल। ये लिविंग फॉसिल होते हैं किंग क्रैब। तो इस प्रकार से ये आर्थ्रोपोडा फाइलम भी आज आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट डे हम मोलस्का की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।